वृषभानु भवन में लाली अवतरी हैं। धीरे धीरे किशोरी जी बड़ी भई, वहां ठाकुर जी की लीला चल रही है, यहां किशोरी जी की भी धीरे धीरे लीलाएं प्रारंभ हुई हैं। जैसे ठाकुर जी की हम पूरी लीला सुनते हैं कि पहले गुटमुन चले, उसके बाद कैसे बोलना सीखे, कैसे गोष्ठ में गैयाओं के साथ लीला करते हैं, वो सब लीलाएं यहाँ किशोरी जी की भी हैं। कैसे घुटमुन किशोरी जी चलती हैं, कैसे भानु बाबा की गोद में विराजती हैं सुख से, और यहाँ सब सखियों के साथ उनकी कैसी लीला, सबका वर्णन है। प्रथम मिलन के कई भाव हैं, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी के प्रथम मिलन का एक भाव सूरदास जी ने प्रचलित सुनाया ही है, वो भी हम कई बार कथा में कह चुके हैं। लेकिन एक मन का भाव है। अभी कक्ष में महाराज जी को भी सुना रहे थे कि श्री प्रिया जी से ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो, वाकई एक मानसी लीला है, और वो मैं आप सबको सुनाऊं कि प्रिया जी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी भई तो श्री कीर्ति मैया लाली से बोली, लाली अब तू बड़ी रहती जा रही है न, घर के काम काजन ने सीखनो प्रारंभ कर। तो लाली जी बोली, आज्ञा करो, कहा करूं। तो हमारे व्रज में बंधुओं अब तो व्यापार के कई क्षेत्र हो गए, कई केंद्र हो गए, और भी कई साधन हो गए धन अर्जन के। लेकिन प्राचीन काल में ब्रजवासियों का धन अर्जन करने का, व्यापार करने का, और बालक सुदृढ़ हैं, बालक श्रेष्ठ हैं इस परिवार के, इसका एक ही प्रमाण था कि घर में गौ सेवा और गौरस भंडार कितना है। एक प्रकार से बालकों की पहचान ऐसे ही होती थी कि ये गैया को दूध काढ़नो जाने कि ना जाने, ये दही मथनो जाने कि ना जाने, माखन निकारनो जाने कि ना जाने, यही से पता चलती। मतलब जैसे आजकल विवाह होते हैं तो ऐसे बात बताई जाती है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ क्या करते हैं, कितनी जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, आदि आदि, और उसके बाद ब्याह होता है। उस समय में ब्रजवासियों में यही देखी जाती, कितनी गैया हैं, छोरा पे गैया चरानी आवे कि ना आवे। बोले हाँ छोरा गैया, कितनी गैया चरा ले। बोले भैया ये तो 500-600 गैया चरा ले। बोले तो ब्याह ना करेंगे। 2-2,500 गैया चरा ले। बोले तो कमती है। नंद जी को लाला तो 9 लाख गैया चरावे। कितनी गैया? 9 लाख। तो क्यों ओ भैया ये सबसे बड़ो पैसा वार हो, सबसे ज्यादा सुघड़ छोरा है, या तो ब्याह कराएंगे छोरी को। 9 लाख गैया चरावे। ऐसे ही बालिकाओं के लिए क्या था, घर के काम काज आवे कि नहीं, ये बात की बात। दूध काढ़नो आवे? बोले हाँ आवे। दही बिलोनो आवे? बोले हाँ आवे। मक्खन निकारनो आवे? घी जमानो आवे? बोले हाँ आवे। तो ब्याह करेंगे। तो कीर्ति मैया अब किशोरी जी से कह रही है, लाली तो धीरे धीरे घर के कामन ने सीख, और अब तू दही बिलोनो सीख ले, मक्खन निकारनो सीख ले। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैया मुंह पे तो आवे ना है, आप मुंह को सिखाओ। बोले हाँ सिखाएंगी, चल। और पूरे बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई है कि भैया कीर्ति किशोरी भानु नंदिनी पहली बार दही मथवे जा रही हैं, और वह दही को मथवे के काजे वहां असंख्य गोपियां इकट्ठी हो रही हैं। सब बरसाने की गोपियां जा रही हैं, अपनी अपनी बालिकन को लेके जा रही हैं, छोरीन को लेके जा रही हैं। देख कैसी सुगढ़ छोरी है भानु नंदिनी, आज मक्खन बिलोवे वारी है। ये हमारे गिरधर लाल जी के हृदय को भाव है। सूरदास जी ने अनेक सब सखान्य प्रिया प्रियतम के प्रथम मिलन के अनेक भाव, अनेक पद गाए हैं, पर हमारे गिरधर लाल जी या भाव से पहली बार श्री जी से मिले हैं, ऐसी भावना उन्होंने प्रकट कराई है। श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी गए और किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो, पा करके आनंदित है गए। सखी ने पकड़ करके ठाकुर जी चरण में बैठाए और बोले कि बस अब नित श्री जी को दुलराओ, यही आपकी सजा है, यही आपकी दंड है। ठाकुर जी बोले दंड ना, ये तो मेरा सौभाग्य है
या को तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की, और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं, और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी, अब और ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ, और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंदन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होएगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए, चोरी इतनी करन लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करते डोले, कहीं ना जावेगो। फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम बे मैं ऐसी किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में का कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताया दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही, कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन होनो जानो का चूहे ना। बोल क्यों मैया? यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे लाला तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी नाक कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाए और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे, इतनी चोरी करे, कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सोए नेक वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी कोई बड़ो गोप अपनी चोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दूं चोरी? छोड़ दे लाला। ठीक है मां, आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं भैया? ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है भैया। देखो बाकी दुनिया में कहीं भी कथा हो ना मां, तो देखो कथा सुनो, लेकिन अब ये ब्रज में है रही है, ठाकुर जी को उत्सव है रो है, बरसाने में है रो है, इतनी बड़ी गौशाला में है रो है, इतने रसिकन के बीच है रो है। यहाँ तो मनते बस लीला ही चलन दो, ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं हाथ जोड़ के, दुल्हा बने सबरे बराती बने खड़े हैं आज। पूज्य गुरुदेव भगवान कल हमसे कह रहे, बोले कि यहाँ थोड़ा मकर संक्रांति आ रही है, उत्तरायण का समय, भीष्म स्तुति सुनाना, कुंती जी की स्तुति सुनाना है। मैंने कि पिताजी वो तो सब दुनिया में सुना में ही है, अब तो बरसाने में है, यहाँ तो केवल ब्याह की चर्चा होगी और कुछ चर्चा करनी नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं आहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी,
मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगो। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं? मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे? मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरो ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभाले वाली कोई तो हो। मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगो। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मोह तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें, अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू, अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया कि गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के हैं, जब मन करे वहां में निकाल के देख ले करूं वह। ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी, और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजर लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसी घूंघट करती डोले छम छम पूरे आंगन में, तो ये देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बना, इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात, कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख, कौन समझावे तो को? मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं, ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रो है तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारो चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ कर कि मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरो ब्याह कराए दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगो, सब ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने बारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया, लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों? तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी माँ भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वाह को मन कहीं यहाँ पे आगे वाने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुमको गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा? गोपिन पे मंगल गवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहाँ जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई। अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना कही कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी। सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अब तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए।
बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी बार इनके कान में पड़े तभी तो आमेंगे वो, कि भाई मंगल बाजे घबरे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया का कुछ हो रहा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह को, चढ़वे सुंदर घोड़ी, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। अच्छा, कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले ही, मक्खन चुरा के, जब श्यामा सखी के रूप में। तो जब ठाकुर जी वापस नंदगाम लौटन लगे तो वास्तव में किशोरी जी आई, तुम्हारो नाम का है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा, कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुंह को कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहेगो, कान? बोले हाँ, बस या मैं कान हाँ जोड़ दियो बस है को, मेरो नाम नेक्सो सोइए, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा, रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है, वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा। 4-5 दिन व्यतीत है गए और आज किशोरी जी के मन में पता नहीं कैसे एक चंग आई है और श्री लाडली जी नंद भवन पहुंची हैं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार पर जाकर के बोले मैया तेरी बहू आई है। यशोदा मैया ने जैसे ही आकर के किशोरी जी को देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से, सब लोग बैठ जाओ। इसलिए हमने जल्दी जल्दी पद गा के विश्राम किया कि आप बैठो ताकि कथा का क्रम समझ लो, आज सगाई कैसे होगी ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, आहा कैसा रूप स्वरूप, वो सौंदर्य जिसको देख कर के चित्त में कोई और भाव प्रकट नहीं होता है, केवल और केवल प्रेम प्रकट होता है, विशुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम प्रकट हो, ऐसी हमारी किशोरी जी। यशोदा मैया जैसे लाला को गोदी में उठा, मैं ऐसे ही गोदी में उठाए करके किशोरी जी को भीतर ले आई और भीतर लाए करके अपनी गोद में बिठायो। लाली कौन काम की है? अब छोटी सी किशोरी जी तो बेचारी संकोच में, आजकल के बच्चे भी संकोच में कुछ पूछो बोलना आता फिर भी नहीं बोलते, किशोरी और घबरा गई। यशोदा मैया कह रही लाली कौन काम ते आई है? तो किशोरी जी कुछ बोली नहीं, इतने में ठाकुर जी पीछे से मैया बरसाने ते आइए जे। अच्छा लाली तेरो बाबा कौन है? किशोरी जी कुछ नहीं बोले, बस देखें और फिर नीचे देखें। ठाकुर जी बोले मैया वो ना है ब्रजभानु बाबा, उनकी लाली है। मैया ने लाला को देखो, अच्छा अच्छा कीरत की लाली है वो, कीर्ति मैया, तेरी मैया को नाम कीर्ति है ना? किशोरी जी तो फिर ऊपर देखें फिर नीचे, ठाकुर हम में मैया उन्हीं की लाली है। अच्छा बरसानो गांव, वृषभानु जी की लाली, कीरत की लाली। और तेरे भैया को नाम क्या है? तेरे भैया भी तो या के संग खेले ना, लाला के संग, वह को नाम क्या है? ठाकुर जी अरे मैया श्रीदामा। मैया बोले तू यहाँ पे आ, सब रोया को तू ही बतावे को, मैया ते पूछ रही हूँ या क्यों ना बता दे रहो। मैया तू ऐसी जोरते बोल रही, डर गई बेचारी, या हमारे मैं तो वहां को पक्ष ले रहा हूं। नहीं धीमे ते बात करिए, तेरे कोई हर कोई लाला की तरह मत बात करे कर सबनते, मोते तो बहुत ऊंची आवाज में बोले, या तो धीमे धीमे बोलते, कैसे कैसे सकुचाए रही गोद में। मैया बोली तो बड़ी लग रही है। यशोदा मैया के तो हृदय में वो बात याद आई कि जब पहले भानु बाबा नंद बाबा दोनों आपस में एक दूसरे से कहो करते कि अगर हमारे लाली तुम्हारे लाला भयो तो संबंध करेंगे। कीर्ति मैया यशोदा मैया को अपनी पुरानी मित्रता, क्योंकि जब से बालक भय इतनी व्यस्त है गई हैं दोनों अपनी सेवा में, अब ज्यादा मिलनो जुलनो है नहीं पावे, धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम हो गई है। तो आज यशोदा मैया को याद आई कि अरे लाला तू जाकू, बोली नहीं मनी मन सोच रही जाकू तू लेके आए हो है, या से तो गर्व में ही हमने संबंध कर दियो, हम तो गर्व से ही संबंध मान के बैठे। यशोदा मैया बोली अब ज्यादा विलंब नहीं करूं, अब लाली घर आई गई है, पहली बार
मेरी हैवे वाली बहू अपने आप ही आई गई है घर। मैया तुरंत गई, बोले लाली तू बैठ, मैं अभी आऊं। मैया भीतर को गई, ठाकुर जी बैठे। कछु खाओगी, भूख लगी होएगी, दूर ते आई हो चल के, यहां कैसे आएगी, थकी ना तुम? ठाकुर जी से श्री जी बात कर रही, मैं आएगी, कल आप रास्ता बताए के गए ना घर को। मैया ने इतने में आवाज, लाला इतकुआ, तुम यहीं बैठ, मैं अभी आऊं मैया के पास। मैया के पास गए, मैया कछु निकाल रही, अरे लाला एक बात तो कहां मिली है? अरे मैया अब तू कहा बताऊं मैं? बोले ना बता दे कहां मिली। मैया कल मैं जमुना तट गयो। बोले हाँ, और वहां डोलते डोलते मैं अपनो घर भूल गयो, नंद भवन को रास्ता भूल गयो। सो मैं वहां बैठ के रोन लगो मैया, और तब ये लाली आई, और ये लाली मेरो हाथ पकड़ करके मुझको नंद भवन छोड़ के गई, तब ते मेरी आते मित्रता आएगी। बोले अच्छा, इतने बड़े बड़े कामन ने करियावे तब तो तू नंद भवन भूले ना है, तो जमुना जी तो नंद भवन भूल गो। जमुना तीर कलही में भूल्यो, बाह पकड़ ले आई हो। ये मेरी हाथ पकड़ के यही लेके आई मुझे। चल लाला या को श्रृंगार कर दूं। मैया गई बाहर, और बाहर बैठ करके किशोरी जी को सामने एक मूढ़ा पे बैठा करके यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें वैसे श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं। जसुमती राधा, अब ये क्या हो रही है, गोद भराई हो रही है श्री जी की। जसुमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति। यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। सबसे पहले तो चुनरी उतार करके यशोदा मैया ने आज किशोरी जी की मांग पारी है, मांग निकाली। मुझ को तो पता नहीं, पर या पद से पता चली कि जब पहली बार कन्या को विवाह क्रम होवे तभी वाकी मांग पारी जावे, मांग निकाली जावे, बीच की मांग, और वाकू वा में सिंदूर डारो जावे। मांग पारी बेनीजू सवारती, केश काट करके दो तरफ के केश करके यशोदा मैया अपने हाथ से बेनी बना रही हो। बगल में बैठे ठाकुर जी बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा ठाकुर जी को। मैया जैसी कंगा ढूंढे ठाकुर, मैया जेरो काट दे। मैया इत्र ढूंढे ठाकुर जी को, बढ़िया वारो लेके आऊं मैया, लेके आऊं मैं भीतर दे, ये वारो लगा मैया। आहा, गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन। इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के मुखमंडल पर जब बीच में बिंदी धारण कराइए तो कैसी लग रही हैं? बोले जैसे सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है, उसका प्रकाश तो बहुत है लेकिन वो चुभता नहीं है, वो अति आकर्षित लगता है, अति अति प्रसन्नता देने वाला होता है, अति सुरम्य होता है। ऐसे किशोरी जी का मुखमंडल लग रहा है, गोरी गोरी मुखमंडल पर बीच में बिंदी धरी है, ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य सुबह के सूर्य उदय हो रहे हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल।
अपनी सुंदर महंगी वाली साड़ी को मैया ने बीच से चीर करके छोटी वाली एक फरिया बनाई है, और फरिया बना करके मैया बड़े चाव से किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं, और ठाकुर जी पूरा सहयोग कर रहे हैं मैया को। मैया ले अब ये वारो काजल लगाए दे, ये वाली लाली माँ लगाए दे, मैया मैया जे वारे कान में कुंडल पहना, मैया देख ये मेरे हार हैं, ये नवलखा वारो, ये मणि वारो, ये पहना दे गले में, मैया ये वाली कौंधनी पहना दे क्षुद्र घंटिका वाली। मैया बोली तू भाग रहा हो कि ना भाग रहा हूं, आते मैं कर रही हूं ना श्रृंगार। लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, बस भैया है गयो ने कहा देर में मुंह छिड़क जाते। वाह, वैसे वो भी गलत नहीं है, ये महल है, अभी सगाई हवे वारी है, तो वहां से पहले न सुगंधित करके जा रहे हैं। सी सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आपहुले पहिराई, आपहुले पहराई, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। ओ यशोमती राधा कुंवर सवारती। ऐसी सुंदर रूप झांकी तैयार भैया किशोरी जी की, इतनी सुंदर लग रही हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही चुनरी उड़ाई है सिर के ऊपर, ठाकुर जी बगल में खड़े खड़े बलियां ले रहे हैं। वाह मैया कितनी सुंदर। बोले तैयार मैंने करी लाला, पिल में उतार लूं? हाँ मैया मैं राई नॉन लेके आऊं या कि नजर उतार दे, मैया कितनी सुंदर लग रही है, जा भाग के लेके आ। ठाकुर जी राई नॉन लेके आए, मैया को लाई करके दी है, मैया नजर उतार रही है किशोरी जी की। हाँ अब किशोरी जी के पल्लू आगे कियो, वहां में तिल चावरी बतासे मेवा दियो कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी के पावन में महावर लगा के, हाथ में महावर लगा के जो गोद भराई की सामग्री हैं वो सब सामग्री उनके पल्लू में दे करके यशोदा मैया ने खूब सुंदर तैयारी कर दी। लाली अब तू अपने घर को चली जा। ठाकुर जी बोले मैया मैंने दूर तक छोड़े आऊं? बोले चुपचाप बैठो रे भीतर, चली जाएगी आराम से। एक दो सखीन से कह दी, ध्यान रखियो थोड़ी दूर तक छोड़े आई हूं। छोटी सी किशोरी जी अपने ऐसे पल्लू में सब सामग्री लेकर के और चलती जा रही हैं। छम छम आवाज आ रही है पामन से, कानन के कुंडल आगे पीछे है रहे हैं, सिर पर सुंदर मांग दिख रही है, बिंदी लगी है, अद्भुत श्रृंगार। बरसाने के नेक समीप तक सखी छोड़ करके वापस लौट गई। अब यहां संध्या को समय है गयो और सुबह से ही श्री कीर्ति मैया खोज रही है, अरे लाली कहां चली गई, अरे ललता विशाखा सबसे पूछ रही है तुमने अकेले कैसे छोड़ दी। बोलो मैया पतो ना, यमुना जी पे खेलते खेलते अपने आप कहीं चली गई। यहाँ पे सब बरसाने में ढूंढ रहे हैं, हल्ला मच रहा, कहां गई लाली, कहां गई लाली। तभी देखो सब बरसाने के लोग एक टक खड़े है गए और तभी कहा देखना छोटी सी किशोरी जी छम छम करती भाई चलती आ रही हैं, हाथ में ऐसे पल्लू में सब सामग्री है और पूरा नवलखा को श्रृंगार, हाथन में खूब सारे चूड़ला आदि सब पहन करके, सब देख करके आश्चर्यचकित पूरे बरसाने में भ्रमण करती भाई गई है। सब में हल्ला है गयो। बोले जे कहा नेक सी लाली को ब्याह है गयो, कौन ने ब्याह कर दियो। जैसे ही ऊपर भानु भवन में पहुंची, यहाँ पे सिर पे हाथ धरी बैठी श्री कीर्ति मैया, कहाँ गई मेरी लाली, रुदन कर रही हैं। तभी देखी द्वार पर किशोरी जी आए के खड़ी है गई, सबरो श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक, नक्श तक सबरो श्रृंगार कर रखो है। देख करके पहले तो आनंदित, अरे मेरी लाली आएगी, अरे मेरी लाड़ो आएगी। लेकिन जैसे ही श्रृंगार देखो, मैया बोली लाली जे कौन ने कियो, ये मांग में सिंदूर, हाथन में महावर, पैरन में और ये सब श्रृंगार और ये तो कहा लेके आई है। जैसी सामग्री देखी तिल बतासे आदि जो गोद भराई की सामग्री देख करके
तुरंत मैया बैठी, गोद में भर रही, लाली कहां गई, कौन लेके गयो तो को, ये सब कौन ने कियो? किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बोले कुंवर कन्हई की मैया। कौन की मैया? कुंवर कन्हई की मैया। कुंवर कन्हई वो नंदगाम मारो कन्हैया वाक्य यशोदा ने किया ये सब। हाँ, ये सुनकर के वहां खड़ी सब गोपिन के मन को अति आनंद है गयो, सबके मन को अति हर्ष है गयो, सब बड़ी मनी मन खुश है गए। अरे कहाँ कहें, श्री कीर्ति मैया भी बड़ी आनंदित भई हैं, बड़े सुख में भर गई हैं। बोले कि हम तो केवल विचार करते रहे, हम तो केवल चिंतन करते रहे, पर यहाँ तो यशोदा जी ने सब प्रारंभ ही कर दियो। अपने गले से लगा ले किशोरी जी। लेकिन 2-4 सखियां वहां ऐसी थीं जो बात बना रही थी। वो तो सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, चाहे कहीं कितना बढ़िया कचू है जाए, बात बनाए वाले पीछे नहीं रहे। मैया ये तो अनर्थ है, क्यों अनर्थ है ये, अनर्थ। अरे कोई छोरी अकेली जाए अपनी गोद भराई करावे, तुम्हारी छोरी अकेली चली गई, और अकेली जान करके, वो तो जान है कि आप बड़े गोप, ये बड़े गोप की लाली है, यहाँ से हमारा संबंध पक्का तो है ना सके, तो ऐसी अकेली छोरी पकड़ करके वाकी मांग भर दी, वाको गोद भराई कर दी, सब काम कर दियो, बहुत अनर्थ कियो मैया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमारी नेक्सी सी किशोरी याकू देखवे के काज देवी देवतान की लाइन लगे, वाकू ऐसे पकड़ करके एकांत में लगी, वाकू गोद भराई कर दी। तो कीर्ति मैया के मन में तो प्रसन्नता है, पर ये बोलने वाले लोगों को शांत करने के लिए मैया बोली अब एक लीला करनी पड़ेगी। तो मैया भी ऐसे करने लगी जैसे उन्हीं के पक्ष में, बोले नहीं आपकी बात ठीक है, यशोदा ने ये अच्छा नहीं किया, ये गलत है। ऐसे एकांत में लाली को ले जाए करके गोद भराई करनो, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बिना परिवार के पूजा, अरे कम से कम मैया संग होती तो ये काम करती, एकांत में कैसे किए? हाँ यही तो हम कह रही हैं। बाकी की कई गोपियां आश्चर्य, बोले कीर्ति मैया ऐसे कैसे कह रही हैं? पर कीर्ति मैया यहाँ पे एक लीला कर रही है। बंधुओं, जब प्रिया प्रियतम लीला विहार करने आते हैं ना, तो उनके माता जी, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी जितने भी हैं, ये सब उस लीला में और कितना संवरण हो सकता है, उस लीला में और कितना सुख आ सकता है, उसका विचार करते हैं। आहा, कीर्ति मैया ने कही भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या करें अब, बताऊं क्या हेरो है? बरसाने वाले आ रहे हैं, गोद भराई है गई ना। सरस निकुंज वाले महाराज जी लाला को टीको करवे आ रहे हैं। अब कथा में वही प्रसंग अभी प्रारंभ है रो कि लाला को टीको अब कैसे होएगा, लाली की तो है गई गोद भराई। तो गोद भराई के बाद अब ये बरसाने वाले टीको लेके आ रहे हैं। अब लाला को टीको होनो है, सब लोग ध्यान से सुनियो। तो किशोरी जी के मांग में सिंदूर, पामन में महावर, हाथन में महावर देख करके और गोद भराई करके यशोदा मैया ने भेज दी है। ये देख करके यशोदा कीर्ति मैया को बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा तो नहीं आई है, मन से तो बड़ी प्रसन्न है, पर वहां कुछ खड़ी हुई सखियों ने जब टोक दिया तो कीर्ति मैया ने मन में विचार किया कि अब एक लीला होनी चाहिए। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। जब से लाली की गोद भराई करके भेजी है, तब से यशोदा मैया केवल एक ही बात कहती हैं। हमारे व्रज को एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, यशोदा मैया कह रही हैं, मनावत गो विप्र गिरिराज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, या कन्या के काज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, श्री राधे जू के काज। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है, लाली की गोद भराई भई है।
सब लोग जितने भी आगे गतिविधियां कर रहे हैं सबसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। थोड़ी देर के कथा क्रम है उसको बहुत भाव से सुने, उसके बाद फिर यहाँ सगाई को क्रम होएगो। कीर्ति मैया ने बरसाने की सबसे बड़ी बूढ़ी एक गोपी है वाकू बुलायो। वाकू नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई, कीर्ति मैया बोली देखो बहन कितनो बड़ो भयो। बोले कहा है गो? वो हमारी लाली ऐसी खेलते खेलते नंद भवन पहुंच गई और यशोदा ने देखो या कि मांग भर दई, गोद भराई कर दई, सब कार्य कर दियो, कितनो गलत काम कियो। जो भी आगे से आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी बैठवाओ। अब कथा के क्रम में फिर नहीं तो विक्षेप होता है, जहां है वहीं बैठवा दो जल्दी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो पूर्णमासी को बुलाए करके कही, बोले देखो यशोदा ने कितनों बुरो कियो, मेरी लाली अकेली जान करके ये नंद भवन खेलती खेलती पहुंच गई, या कि गोद भराई कर दी, महावर लगा दियो, हाथ में सब कर दियो, कितनों गलत काम कियो। पूर्णमासी जैसी हमको पॉजिटिव महिला नहीं दिखी कोई, कितनी पॉजिटिव है देखो। क्या करें, कहा बुरो कियो? अरे या में बुरो कहा है? नंद जी के लाला के काजे आपकी लाली ते सुंदर होगो कौन? और भैया आपकी लाली के काजे नंद जी के लाला ते सुंदर कौन होएगो? इतनो सुघड़, इतनो प्यारो, ऐसे घुंघराले केश, वाकी चले तो ऐसा लगे कि मानो जैसे कहा ऐसी ललित गति में चले, चाल वाकी ऐसी मनोहर, कटाक्ष नेत्र नेक को देखे तो कितना सुंदर लगे। अब मैं मानूं नेक रंग में नेक सांवलो है तो या में अच्छो ही तो है, तुम्हारी छोरी की जय जय रहेगी हमेशा। जो गोरी गोरी दिखेगी बाप पे ने कम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया ही है। इतने में एक सखी बोली पीछे थे। अच्छा, कीर्ति मैया ने ये पूरी लीला इसलिए की कि ये सब जितने आक्षेप लगा रहे हैं ठाकुर जी पर, इन सब आक्षेपों को धुलवाने का यही एक तरीका है। एक गोपी बोली यो काई कुना बता रही हो कि वो चोर है, घर घर जाके माखन की चोरी करे, माने ये कियो वो कियो, वाह गोपी की हम मटकी फोड़े आयो, वाह के यहाँ ये करे आयो, हम अपनी लाली चोर को भी आएंगी? पूर्णमासी बोली नहीं, कितकू आजा, कितनी गैया है तेरे घर पे? मेरे घर पे 500 गैया है। बोले 9 लाख गैया है नंद भवन में। कितनी? 9 लाख। एक बार में अगर खिरकते निकले तो बरसाने ते नंदगाम ते भी आगे तक पूरी लाइन जावे, इतनी गैया है। 9 लाख गैयान के हेवे के बाद भी वो छोरा घर घर माखन खावे जावे। तुम अभी तक वाकई मन की भाव समझी नहीं। दुनिया में सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पे बेचारे को बदनाम कर रखो है। वाकू खावे की कोई कमी नहीं, पीवे को कोई कमी नहीं, सब कुछ वा के पास है। नंद बाबा राजा है या ब्रजमंडल के, और राजा के छोरा को चोरी करना कोई मतलब है? पूर्णमासी ने ठाकुर जी को पक्ष लियो, और जितने भी आक्षेप करने वाले थे, कोई काला कह रहा था, कोई टेढ़ा कह रहा था, कोई ठाकुर जी को चोर बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पूर्णमासी ने सबको जवाब दिया। और फिर अंत में बोली अब देखो मुंह पे एक युक्ति है, तुम कहो तो मैं बताऊं। कीर्ति मैया बोली कहा युक्ति है? बोले तुम्हारी लाली अकेली ले जाए करके उनने गोद भराई कर दी, तुम भी ऐसा ही करो। अकेलो लाला बरसानो बुलाए के वाको यहाँ पकड़ करके अच्छे से परख के देख लो, हाथ पाम सब खींच खींच के देख लो, वाकई आंखन ने देख लो, गाल देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ देख के बीच में बैठाए के खूब गारी दे दे करके यहीं टीको कर दो। वाको अकेलो ही बुलाओ भाई, उनने माता पिता नहीं बुलाए, उनने पूरा परिवार खानदान नहीं बुलाया, अकेली छोरी बुलाई, तो हम भी अकेले छोरा को ही टीको करेंगे, तब ही होगी, तब ही होगो नेले पे धैला। कीर्ति मैया बोली हाँ जे है जाए तो फिर बात बने। यशोदा को भी तो पता चले वा कि इकलौते छोरा को हमने कैसे गुप्त चुप बुलाए करके टीको कर दियो। अब तो महाराज यहां सब बरसाने में भीड़ लगी है। पूर्णमासी बोली अकेली जाऊंगी, लेके आऊं लाला। पूर्णमासी गई नंदगाम। ठाकुर जी मधुमंगल श्री दामा सब सखान के संग डोल रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल बोलो लाला देखियो
ऐसा लग रहा हो दूर तक कोई बैलगाड़ी सी आ रही है का, लचक लचक के चल रही, कौन है ये? अरे बैलगाड़ी ना है, पूर्णमासी है, पूर्णमासी। अरे ये वही पूर्णमासी है या कि हमने बड़ी चर्चा सुने, जाको ब्याह ना होवे वो यही के पास जावे, सबन को ब्याह करा दे। मधुमंगल बोलो बरसंत ढूंढ रहा हूं दारी, अब मिली है मोए, आज तो यार पकड़ ही लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले आन तो दे। पूर्णमासी आई, जय हो मासी जी, प्रणाम, राम राम। दोनों ने प्रणाम करी। पूर्णमासी बोले राजी रहो, और कछु काम धंधा है कि ना, पूरे दिन ऐसे ही डोलते रहो यहाँ ते माँ। अरे कैसे काम ना है हमारा? बोले क्यों? कुम्हारन के सबसे ज्यादा काम हमने चलाए रखे, मटकी फोड़ फोड़ के। उनको घर ही हमारे कारण चल लो, घर घर जाके मटकी फोड़ दें, उनको काम हम तो चल लो। गैयान को काम हमने बनाए रखो, सब रो मक्खन दूध दही सब उड़ाए दें, गैया जा जाए के घास खामे तभी तो मक्खन बने। तू कह रही है कि कहा कोई काम न, सब तो चल रहा है। अच्छा। ठाकुर जी की ओर पूर्णमासी बोली, अरे लाला ब्याह करेगो? मधुमंगल बोलो मैं करूंगा। बोले तो पूछ रही हूं मैं याते पूछ रही हूँ, याद ये बतावे को, लाला ब्याह करेगो? मैया कराए दो तो अच्छा है। बोले चलो, बरसाने में एक सुंदर लाली देख रखी है, और तुम तो जानो सब बात, तो मैं कहा बताऊं मैं। मां सबरी बैठी है तैयार, टीको करवे के काजे। अब तुम नंद बाबा ते पूछवे जाओगे, यशोदा मैया ते पूछवे जाओगे, तो फिर देख लियो दाऊ दादा संग चलेगो। ना ना ना, दाऊ दादा नहीं लेके जानो। तो बोले फिर यही तरीका, अकेले चलो मेरे संग, और कोई नहीं चलना चाहिए। मधुमंगल बोलो मैं तो संग ही जाऊंगा, मेरे बिना लाला जावे ही ना है, मेरे बिना लाला कछु करे ही ना है। ठाकुर जी एक बार तो बोले मधुमंगल तू रहंदे, मेरो ब्याह इंदे, तेरो तो भयो ना, तो मुँह अकेलो ही हुआ दे। मधुमंगल बोलो लाला तू जा रहे ना, बरसाने की गोपियां तो वहां को ले जा करके अंधेरे गुप अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे, हवा छोड़ देंगे तेरे पीछे। ठाकुर जी इतने में डर गए, नहीं नहीं हवा आते तो मुंह को डर लगे, तो मुंह को लेके चल, हवा आते तो मैं ही लड़ूंगा। छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज के भैया। देखो वेदन की भाव अलग हैं, पुराणन के भाव अलग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषीन के भाव अलग हैं, पर हमारे ब्रज के भोले भारे भाव तो ऐसे ही हैं। नेक्स्ट सो लाला हुआ ते डर रो है। आहा आहा। ठाकुर जी बोले चलो, और पूर्णमासी ठाकुर जी को लेकर के जा रही हैं बरसाने। ठाकुर जी और मधुमंगल दोनों गए। जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया, अटारी इन पे खड़ी हैं सब गोपियां, पहली बार बरसाने की गलीन में। वैसे तो छुप छुप के कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन पहली बार अपने वास्तविक रूप में श्याम सुंदर आ रहे हैं। धीमे धीमे अटारी ते निकल के गोपी ठाकुर जी की बलैया ले लें, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। और सुनो, कोई नए नवीले लत्ता पहन के नहीं है, गैया चरावे वाले कपड़न में ही गए अपनो रिश्ता पक्को करवावे, लेकिन वहां में इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी गोकर्ण पाग पहन रखी है, ऊपर कछनी पहन रखी है, सुंदर गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं, और मटक मटक करके ठाकुर जी चल रहे हैं। सब गोपी इनको देखते चल रहे हैं पूरे बरसाने में। जैसे ही भवन में पहुंचे, कीर्ति मैया और जितनी सब सखियां खड़ी हैं, सबके मन में अति हर्ष हो रहा है ठाकुर जी को देख करके, लेकिन बाहर से सब ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी जाए करके तन करके खड़े हैं कि मधुमंगल बोला हाँ भैया कहाँ है, सिंहासन कहाँ है, लाला कहाँ बैठे को हमारो? बोले सिंहासन ना है, आसन डाल रखे, इन पे बैठ जाओ। सब पतो गैया चराए के आयो, गोबर थाप के आयो, सिंहासन पे बैठेंगे। पूर्णमासी बोली लाला देख ये तो बावड़ो है, या को तो ब्याह होएगा ना, तू या की मत सुने, सामने खड़ी है ना किशोरी जी की मैया, प्रणाम कर ले, अच्छे तो प्रणाम करियो। ठाकुर जी ठीक है, बात ब्याह है जागो, बोले है जागो, प्रणाम कर ले एक बार। ठाकुर जी गए, जा करके कीर्ति मैया के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेट करके, और महाराज चरण ने धीरे धीरे दबाए रहे हैं। अरे मैया तेरे पामन ने पूजूं, तेरे पामन को बार बार शीशते लगाऊं। कीर्ति मैया को तुम मन ऐसे भरे आयो, तुरंत लाल जी उठाए करके देखे, देख करके अपने हृदय से लगाए, हृदय से लगा करके मैया को तुम मन अति आनंद हर्ष में भर गयो। आसपास खड़ी सखी बोली क्या कर रही हो, अभी हृदय तो मतलब दूर करो, अभी न देखनो है या कुछ सब परखनो है। मैं बोले हाँ हाँ लाला बैठ जाए यहाँ पे। नंद जी को लाला तू ही है? बोले हाँ जी मैं ही हूँ।
देखो जी, पहली बात मधुमंगल बोलो, लाला कोई जवाब नहीं, देखो जो पूछनो मुझसे पूछो, या को सबरो बात मैं बताऊंगा, जाते कोई कुछ नहीं पूछेगा। महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही बलैया ली है किशोरी जी की, कीर्ति मैया दौड़ करके गई और लेकर के आई थाल, तुरंत ठाकुर जी को सिंहासन पे किशोरी जी के बगल में बैठाए करके तिलक कर दियो, और ठाकुर जी की लगन सगाई पक्की है गई है। बधाई हो, बधाई हो। कीर्ति मैया ने लाला के आंखन में काजल लगायो, माथे पे तिलक लगायो, हाथन में सुंदर सोने के कड़ूला पहनाए, गले में हार धराए, पामन में वो सुंदर कड़ूला पहनाए, लगन पत्रिका लिखवाए करके महाराज संपूर्ण वहाँ में जो जो भाव लिखे जाएं सबरी पीली चिट्ठी पर लिखवाए करके लाला की फेंटा में बांध करके लाला की आरती उतार करके और भेज दिए, जाओ अब नंदगाम। मधुमंगल बोलो, मैं भी आयो लाला के संग, मेरो कछु कर दो। बोले तेरे काजे कोई छोरी है ना है बरसाने में, तू ऐसो ही रहेगो, चल चलो जा। ठाकुर जी को लेकर के मधुमंगल वापस आयो। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया ने देखी लाला कछु अलग सा लग रहा है, फेंटा ते पीली चिट्ठी निकाल करके देखी तो महाराज वहां में तो पूरी लगन लिखी वही है। नंद बाबा भानु बाबा ते जाके लड़न लगे, ये कैसा काम किया आपने, हम ते बिना पूछे लाला की आपने लगन कर दी, तिलक कर दियो, टीको कर दियो। भानु बाबा बोले यशोदा मैया ते पूछो, उनने भी लाली को बिना पूछे कैसे गोद भराई करी। तो बोले अब ये सब चीज तो देखो अंदरूनी रूप से आप लोगों ने कर दी, लेकिन अब सबरे ब्रजवासीन को इकट्ठो करके, नंदगाम बरसाने के सब ब्रजवासीन को इकट्ठो करके विधि पूर्वक या लगन सगाई के कार्यक्रमन को सबके सामने करो, ताकि सबको या को सुख मिले। नंद बाबा और भानु बाबा दोनों राजी है गए, और फिर अब बरसाने से भानु बाबा सब अपने सखान को लेकर के, सब ब्रजवासीन को लेकर के नंदगाम पहुंचे हैं। बरसाना के भाव से हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी, बड़े भैया जी और हमारे समस्त जयपुर का सरस कुंज परिकर यहाँ आया है। आज श्री जी के भाव से लाल जी को तिलक करवे, और फिर हम और हमारे परिकर के जितने भी लोग हैं सब लाल जी की, किशोरी जी की गोद भराई करेंगे। ये सब क्रिया अभी मंच पर होएगी। अब कथा तो यहीं लगन सगाई की विश्राम है रही है। अब हम लोग बस टेरा आवेगो, टेरा आकर के ठाकुर जी को यहाँ पर सुंदर सिंहासन विराजमान होएगो। वाके बाद फिर लगन को कार्यक्रम होगो, एक आध पद गवेंगे, थोड़ी बधाई गवेगी, फिर महाराज जी को संकीर्तन होएगो, खूब प्रेम से नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे, बधाई गावेंगे। ये क्रिया अब होएगी। आप सब लोग बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर बैठे रहें, बिल्कुल कोई भी हल्ला ना करें। कीर्तन यहाँ चल रहा है, सब कीर्तन का सुख लेंगे। थोड़ी देर टेर पर्दा आकर के, और हम लोग यहाँ सब मंच की व्यवस्था अभी कर रहे हैं। आप सब दोनों युगल सरकार को और प्यारे गिरधर लाल जी को खूब हृदय से आशीष आज प्रदान करियो, और खूब आनंद हम लोग अभी करेंगे। सबको बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय राधे राधे जय राधे गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
लगाई रे राधा नाम की लगाई रे राधा नाम की मेरे रटना लगाई रे राधा नाम की रे गोपाल नाम की राधा नाम की रे गोपाल नाम की ओ राधा नाम की रे गोपाल नाम की ओ राधा नाम की रे गोपाल नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा 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 ओ आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा ओ आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा ओ मैंने बिंदिया मैंने बिंदिया लगाई रे राधा नाम की मैंने बिंदिया लगाई रे राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा पलकों में राधा मेरे पलकों में राधा पलकों में राधा मेरे पलकों में नैनों में राधा मेरी बैनों में राधा नैनों में राधा मेरी बैनों में राधा मेरे बैनों में राधा बैनों में राधा मेरे बैनों में राधा बैनों
राधा मेरे, दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा राधा, दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा मेरे, दाएं बाएं ओ राधा, आगे पीछे राधा मेरे, दाएं बाएं राधा, ओ आगे पीछे राधा मेरे, दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा मेरे, दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा मेरे, दाएं बाएं राधा, मेरे दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा, मेरे दाएं बाएं राधा, मेरे आगे पीछे राधा, दाएं बाएं राधा मेरे, आगे पीछे राधा, आगे पीछे राधा, आगे पीछे राधा, मैंने मेहंदी लगाई रे, राधा नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, राधा नाम की ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की रे, गोपाल नाम की, राधा नाम की रे, गोपाल नाम की, ओ राधा नाम की रे, गोपाल नाम की, राधा नाम की रे, गोपाल नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा नाम की, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, ओ परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 ओ राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय 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 राधे राधे जय राधे राधे, 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 राधे बोलो लाडली लाल की जय। हारमोनियम का माइक चालू कर देना।
बढ़ा दो थोड़ा। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। हरी मत जइयोरी अकेली, मत जइयोरी अकेली, कोई पर घट पे, जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, ओ मत जइयोरी अकेली, कोई पर घट पे, जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे। मुकुट नकुट भ्रकुटीन की मटक आली, मुकुट नकुट भ्रकुटीन की मटक आली, मुकुट नकुट भ्रकुटीन की मटक आली, मुकुट नकुट कूटिन की मटक। अरे भैया मन रहो है अटक या के पीरे पट पे, मन रहो है अटक या के पीरे पट पे, मन रहो री अटक या के पीरे पट पे, रहो री अटक या के पीरे पट पे। आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी गिरधारी ओ मत जइयोरी अकेली, कोई पन घट पे, जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, ओ मत जइयोरी अकेली, कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। जी को छोना नेक धीरज रहो ना आए, नंद जी को छोना नेक धीरज रहो ना, ये तो नंद जी को छोना नेक धीरज रहो ना, नंद जी को छोना नानक धीरज रहो ना, मगीर मारो ऐसो टोना,
पे मारो ऐसो टोना नट पर नट पे ओ मारो ऐसो टोना नटवर नट पे मारो ऐसो टोना नट पर नट पे आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे आज ठाड़ोरी गिरधारी यमुना तट पे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे आज ठाड़ोरे बिहारी यमुना तट पे ओ मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे जइयोरी अकेली कोई पन घट पे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट 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 पे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे भजो गोविंद राधे भज गोपाल राधे भजो गोपाल राधे गोपाल हे राधे भजो गोविंद राधे भज गोविंद राधे भजो गोपाल राधे भज गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को 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 मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को
कीर्ति बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति ओ बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति ओ ब्रज में बरसानो धाम हमारी श्यामा प्यारी को ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिट जाती ओ राधा राधा रटने से भव व्याधा मिट जाती ओ राधा राधा रटने से भव व्याधा मिट जाती ओ राधा राधा रटने से भव व्याधा मिट जाती ओ भव व्याधा मिट जाती भव व्याधा मिट जाती भव व्याधा मिट जाती भव व्याधा मिट जाती श्री राधा राधा रटने से भव व्याधा मिट जाती ओ राधा राधा रटने से भव व्याधा मिट जाती दुख दूर दुख दूर दुख दूर करन को काम हमारी श्यामा प्यारी को दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे ओ श्यामा मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा श्यामा मेरी श्यामा स्वामिनी श्यामा लोक चौदह भुवनों की स्वामी श्यामा तीन लोक चौदह भवनों की स्वामिनी श्यामा तीन लोक चौदह भवनों की स्वामिनी श्यामा गुण गावे सब मिले भक्त हमारी श्यामा प्यारी को गुण गावे सब मिले भक्त राधा रानी को श्री स्वामी को नाम हमारी श्यामा प्यारी को स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी
प्यारी, कृपा करेंगी राधे प्यारी, करेगी राधे प्यारी। जरा बरसाने आ जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 गाओ, राधे 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 राधे। ओ कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे प्यारी। जरा वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। वृंदावन की भूमि को बरसाने की भूमि को सवई नवा में मात, सवई नवा में मात, सवई नवा में मात। ओ जहाँ आए गोपी बने बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। ओ कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी लाडो प्यारी, कृपा करेगी लाडो प्यारी। जरा बरसाने आ जाओ, राधे 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 गाओ, गाओ, राधे 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 ओ राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। बोले लाडली लाल की। श्री हरि। बोलिए बरसाने वारी की जय, वृंदावन वारे की जय। जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि
उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है कृपा प्यारी, करती है कृपा प्यारी, वो बरसाने में आते हैं। करती है कृपा प्यारी और बरसाने में आते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। बोलो बरसाने वाली की जय हो, प्यारे गिरधरनाथ की। ओ किशोरी तेरो बरसानो सारे जग से निराला है। किशोरी तेरो बरसानो सारे जग से निराला है। ओ किशोरी तेरो बरसानो सारे जग से निराला है। किशोरी तेरा बरसाना हर जग से निराला है। उन्हें मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। दीवाने हो जाते हैं उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। दीवाने हो जाते हैं जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। श्री राधे करुणामयी है, किशोरी कृपामयी है। श्री राधे करुणामयी है, किशोरी तो कृपामयी है। श्री राधे करुणामयी है, किशोरी कृपामयी है। राधे करुणामयी है। किशोरी तो कृपामयी है। कृपा करो श्यामा जो, कृपा करो श्यामा जो, हम गुण तेरा गाते हैं। कृपा करो श्यामा जो, हम गुण तेरा गाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। राधा राधा गाते हैं